हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम माय बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं सोनी अरुण स्वागत करता हूं आपका। तो मेरे बच्चा पार्टी, जैसा कि हम संकल्प बैच में स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा बीएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक के लास्ट कुछ टॉपिक जो बचते हैं वो मेरे बच्चा पार्टी हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। और ये मेरे बच्चा पार्टी कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे भी हमें इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में पता होनी चाहिए। ज़्यादा एडवांस लेवल की स्टडी हमारे अभी नहीं है। जैसा बच्चों हमने इथेन और एन ब्यूटेन में किया था मेरे बच्चा पार्टी, वैसी ही स्टडी इसके अंदर भी करेंगे। इससे पहले मेरे बच्चा पार्टी बीएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक, जो बच्चा नया हमारे साथ जुड़ रहा है उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। बीएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक के हमारे बाकी के 2-3 चैप्टर है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड एल्केन एंड साइक्लोएल्केन, बिल्कुल कंप्लीटली हो चुके हैं, प्रॉपर हो चुके हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाते हैं। जो भी हमारा सिलेबस हुआ है उनकी सभी लिंक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बीएससी थर्ड सेम ऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुकी है, बीएससी फिफ्थ सेम ऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुकी है, बीएससी फिफ्थ सेम ऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो चुकी है मेरे बच्चा पार्टी। तो ठीक है, ज्यादा इसमें नहीं लेते मेरे बच्चा पार्टी। हेडिंग लगा लीजिए कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन साइक्लोहेक्सेन मेरे बच्चा पार्टी। तो आ जाइए, साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा है तो साइक्लिक कंपाउंड है। पहली बात तो आपको याद रखनी है, साइक्लिक कंपाउंड है। तो बच्चा पार्टी पीछे से जो हमारे प्यारे प्यारे पक्षी होते हैं थोड़ी कटर कटर कर रही हैं, तो इसकी वजह से मेरे बच्चा पार्टी नेगलेक्ट करके अपना फोकस रखना अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, बड़ी मधुर आवाज होती है इनकी, है ना। अब मेरे बच्चा पार्टी का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। अब साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन होंगे तो n की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी हमें कुछ देखने को मिलेगा ऐसा कंपाउंड, ये होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसका फार्मूला CnH2n होता है। n की वैल्यू 6 होगी, CnH2n, CnH2n, n की वैल्यू 6 तो C6H2 × 6 और हमारा फार्मूला आएगा C6H12। ठीक है, अब मेरे बच्चा पार्टी यहां पर अगर मैं कंफर्मेशन की बात करूंगा तो मेरे बच्चा पार्टी यहां पे हमें टोटल 4 टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन हम मेनली 4 की बात करेंगे। अब आप याद कीजिए, इथेन जब हमने किया था तो हमने किया था स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। तो हमने ब्यूटेन किया तो हमने किए 2 स्टैगर्ड 2 इक्लिप्स्ड। अब वो लीनियर स्ट्रक्चर थे, कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं बन रहा था। अब इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर कुछ साइक्लिक कंपाउंड अलग से बने हैं, तो मैं उन्हीं 4 स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करूंगा। मेरे बच्चा पार्टी उनकी जब फुल स्टडी आप करोगे कभी मास्टर डिग्री में जब आप जाओगे तो वहां पे इनकी डिटेल में स्टडी है। अब मैं जो बेसिक पॉइंट है, मेन पॉइंट है, ऐसा क्यों है वैसा क्यों, चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी देख लीजिए, पहली कंफर्मेशन की अगर बात करोगे तो मेरे बच्चा पार्टी पहली कंफर्मेशन होती है हमारी चेयर। ठीक है, पहली कंफर्मेशन मेरे बच्चा पार्टी कौन सी होगी? चेयर होगी। चलो बना के देख लेते हैं। देखो बनाने का तरीका देखो, चेयर को एक ऐसे कर लो, ठीक है, एक ऐसे कर लो, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, इसको नीचे ले आओ, ठीक है, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ। ये होती है मेरे बच्चा पार्टी हमारी चेयर कंफर्मेशन। आप देख सकते हैं ये हमारा पहला कार्बन होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा है, ये मेरे बच्चा पार्टी हमारा 4th है, और ये 5th है, और ये 6th है। टोटल मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर 6 कार्बन होंगे और हर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन होंगे। यानी हमारा अगर मैं एक यूनिट की बात करूंगा तो मेरे बच्चा पार्टी CH2 होगी और इसके अंदर एक हाइड्रोजन हमारा अलग होगा और एक हाइड्रोजन अलग, यानी दोनों हाइड्रोजन का नेचर क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी कि यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन होंगे उन दोनों का नेचर मेरे बच्चा पार्टी अलग होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो पहली कंफर्मेशन हमारी चेयर थी, अब अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी याद रखिए। अब बच्चा नेक्स्ट वन की बात करेंगे तो नेक्स्ट वन होती है हमारी बोट। हेडिंग लगा लीजिए, चेयर को ड्रा कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलो बोट की बात कर लेते हैं। ठीक है, बोट में क्या करना है? एक लाइन ऐसी, इससे ऊपर जाना, इससे ऊपर जाना,
इससे नीचे आना, ठीक है, इससे नीचे आना और दोनों को मिला देना, ठीक है। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये हमारा चौथा कार्बन, ये हमारा पांचवा और ये हमारा छठा कार्बन। इस तरीके से मेरे बच्चा पार्टी आप बोट कंफर्मेशन भी बना सकते हैं। तो चेयर और बोट दो कंफर्मेशन हमने यहाँ पर स्टडी की, इनके स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए। इस चेयर की तरह लग रही है तो इसका नाम चेयर कंफर्मेशन है। ये बोट की तरह लग रही है, बचपन में आपने बनाई होगी, बारिश के दिनों में पानी में चलाते होंगे बोट, ये वैसी बोट लग रही है तो इसका नाम बोट कंफर्मेशन था, ठीक है। हमारे बच्चा पार्टी दो और बचती हैं, इनको अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए आप एक बार। चलो बात करते हैं हाफ चेयर की, ठीक है। आधी कुर्सी है ना हाफ चेयर। हाफ चेयर तो बिल्कुल सिंपल है, दो लाइन बिल्कुल बराबर बना लीजिए, ठीक है, इनको मिला दीजिए, ठीक है। अब मेरे बच्चा पार्टी क्या करोगे, इसको ऊपर लेके जाइए, इसको नीचे डाल दीजिए। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन। और मेरे बच्चा पार्टी कंफर्मेशन का नाम है हमारा हाफ चेयर। फर्स्ट वन इज हमारी चेयर मेरे बच्चा पार्टी, देन बोट और डेट वन हाफ चेयर। अब हाफ चेयर क्यों नाम दिया सर आपने इसको, अब ध्यान से देखो, इस ये तो कंप्लीट एक चेयर की तरह लग रही थी, इसमें नीचे वाला पोर्शन गायब है, लगा दो तो इसका नाम हो जाएगा हाफ चेयर। अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी ड्रा कर लीजिए चारों को, चेयर को, बोट को, हाफ चेयर को। और इसके बाद बच्चा हमारे पास बचेगी ट्विस्ट बोट। देखिए चेयर से हमने हाफ चेयर बनाई, बोट से बनाएंगे ट्विस्ट बोट। थोड़ी मजेदार बोट होती है, होता क्या है, देखो ये वाली जो बोट है सारे बच्चों को बनानी आती है, लेकिन ट्विस्ट सिर्फ वही बनाता है जो पागलपंथी में जाता है, ठीक है। तो ट्विस्ट बोट मेरे बच्चा बनाएंगे, तीनों स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रा कर लीजिए, हाफ चेयर को भी कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी। हम बोर्ड से ही बनाएंगे, टेंशन मत लो। देखिए आपने बोर्ड में क्या किया था, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, चलो कर लेते हैं। ये काम तो चलो आपको करना है, आपको पता है कि कैसी बोर्ड बनानी है, ठीक है, कर लिया इतना काम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा इसको ऐसे कर देना, फिर इसको ऐसे नीचे ले जाना, ठीक है, और फिर दोनों को मिला देना। बच्चा पार्टी आपको विजिबल है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अब कोई नहीं है हमारे पास। बच्चा पार्टी विजिबल तो है, ठीक है, तो आपको ये दिखा ना बिल्कुल कॉर्नर में, इसको छोड़ देना, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मेरे बच्चा पार्टी होगी ट्विस्ट बोट। अब बात आती है चारों को हमने कंफर्मेशन कर तो ली, अब थोड़ी सी कहानी बची जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके लिए, ठीक है। फिर मैं इसी स्ट्रक्चर से आपको कुछ बना के भी दिखाऊंगा, टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे बच्चा पार्टी आपको, ठीक है। चेयर और बोट में दोनों में कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है सबसे ज्यादा, चलो पहले तो चारों कंफर्मेशन सुन लो, चेयर है, बोट है, हाफ चेयर है और ट्विस्ट बोट से। याद हो जानी चाहिए, चेयर से आपको हाफ चेयर बनानी है, बोट से आपको ट्विस्ट बोट बनानी है। क्या किया, इसको पकड़ के ऐसे घुमा लिया मेरे बच्चा पार्टी, इसको यहाँ से पकड़ के, इसका कान पकड़ के ऐसे घुमा तो वो वहां पे चली जाएगी, ट्विस्ट बोट हो जाएगी। तो चारों कंफर्मेशन हुई बच्चा क्लियर, चेयर है, बोट है, हाफ चेयर है और ट्विस्ट बोट है। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन हुई क्यों। अब आपको पता है यहाँ पे सारे के सारे जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे रोटेशन हो सकती है जिसके कारण कंफर्मेशन अराइज होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मैंने इथेन के अंदर भी बताया था और एन ब्यूटेन के अंदर भी मेरे रसगुल्लो कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर रोटेशन हो सकती है। तो पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा जिसके कारण यहाँ पर रोटेशन हो सकती है, ठीक है। अब बात करोगे कंफर्मेशन की, वैसे तो चार होती बहुत भी है लेकिन चार नॉर्मली पाई जाती है। ये वाली दो है, ये ऐसी केस है जो स्टडी ज्यादा किए हैं, एक्सट्रीम केस में इनको बोल सकता हूं
चेयर को और बोर्ड को मैं एक्सट्रीम केस बोल सकता हूँ। कौन सा केस बोलूंगा मेरे बच्चा पार्टी? एक्सट्रीम केस बोलूंगा इसको, ठीक है। तो ये स्टडी किए गए हैं, एक हमारा ये वाला और दूसरा मेरा ये वाला। चेयर और बोर्ड फॉर्म मेरे एक्सट्रीम केस है क्योंकि दोनों स्टडी किए गए हैं, ठीक है। अब अगली बात क्या कहता है सुनो, तो मैं यहीं पे कर देता हूं, ठीक है। इससे आप समझ गए कि चेयर और बोर्ड फॉर्म है एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होती है, एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती है। उसका आपसे रीजन पूछेगा तो रीजन लिख दो, बोथ फॉर्म आर फ्री फ्रॉम रिंग स्ट्रिंग। इनके अंदर कोई भी रिंग स्ट्रिंग नहीं होता मेरे बच्चा पार्टी, ये दोनों की दोनों फ्री होती हैं। रीजन क्या है? बोथ फॉर्म, चेयर और बोर्ड जो फॉर्म है हमारी फ्री है फ्रॉम द रिंग स्ट्रिंग। जो रिंग के अंदर स्ट्रेन होता है उससे फ्री होते हैं। रिंग स्ट्रेन का मतलब है जो रिंग के अंदर खिंचाव होता है वो चेयर और बोर्ड फॉर्म के अंदर मेरे रसगुल्लो नहीं होता, जिसके कारण ये दोनों फॉर्म चेयर बोर्ड के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं और बोर्ड हमारी चेयर के अंदर यहाँ पर बच्चा पार्टी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, अभी छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। और मेरे बच्चा पार्टी में यहाँ पर एनर्जी की बात करूंगा। चेयर से बोर्ड फॉर्म में जब जाओगे ना, चेयर फॉर्म हमारी रिजिड होती है, याद रख लेना। और रिजिड से जब आप बोर्ड में जा रहे हैं तो आपको एनर्जी का लॉस होगा। वो एनर्जी होती है 9 to 11 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे बच्चा पार्टी 38 to 42 किलो कैलोरी पर मोल। कैलोरी में याद रखना दो वैल्यू है, एक हमारी किलो जूल में होती है 9 to 11 किलो जूल, एक हमारी किलो कैलोरी में होती है। किलो कैलोरी होती है हमारी 38 to 42 किलो कैलोरी पर मोल। मेरे बच्चा पार्टी ये कंफर्मेशन में चेयर और बोर्ड जब ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्जेबल होता है तो रीजन हमें पता लगा कि बोथ फॉर्म ये फ्री होती है रिंग स्ट्रेन से और रिजिड फॉर्म होती है चेयर। तो जब चेयर फॉर्म हमारी बोर्ड फॉर्म में जाएगी, लिख लेना पॉइंट, चेयर फॉर्म रिजिड होती है और रिजिड फॉर्म जब बोर्ड फॉर्म में जाती है तो एनर्जी का लॉस होता है। और एनर्जी का लॉस कितना होता है? 9 to 11 किलो जूल पर मोल। ये छोटे क्वेश्चन जो एमसीक्यू होते हैं ना उनमें बड़ा काम आता है मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, अब सुनो, चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल चेयर होगी क्योंकि इसकी एनर्जी लेस होती है, ठीक है। अभी और चीजें भी होगी इसके अंदर, टेंशन मत लो, ठीक है। और मेरे बच्चा पार्टी जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है वो हमारी बोर्ड फॉर्म है, इसकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है। याद रखना आपको, स्टेबल फॉर्म हमारी चेयर होती है क्योंकि रिंग स्ट्रेन बिल्कुल मिनिमम होता है, बहुत कम। और सब बोर्ड फॉर्म के अंदर रिंग स्ट्रेन थोड़ा सा चेयर से ज्यादा होता है, लेकिन होती दोनों इक्वल अमाउंट में है। तो ये हमारी साइक्लोहेक्सेन में मेरे बच्चा पार्टी चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है। और दूसरी बात याद रखनी, चारों कन्फर्मेशन में इसके पाए जाने के जो चांस होते हैं वो 99.9% होते हैं मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आपने देखा कैसे फार्मूला ड्राइव करोगे, चार कन्फर्मेशन निकाली, चेयर थी, बोर्ड थी, हाफ चेयर थी, ट्विस्ट बोर्ड थी, कैसे रोटेशन होगा, कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, कैसे चेयर फॉर्म बोर्ड के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हो रही है, कितनी एनर्जी होगी, चेयर फॉर्म रिजिड है तो एनर्जी रिलीज होगी, मैक्सिमम ये इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो था कंफर्मेशन एनालिसिस का बेसिक पार्ट साइक्लोहेक्सेन का। अभी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि जो हमारा साइक्लोहेक्सेन हमें दिया गया है इसके अंदर तो टोटल में बच्चा पार्टी यहाँ पे C6H12 से ना मैंने बताया था CH2 यूनिट होगी, हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे और दोनों हाइड्रोजन अलग होंगे। एक इक्विटोरियल होता है, एक एक्सियल होता है, वो कौन से होते हैं और कैसे ड्रा किए जाते हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा मेरे बच्चा पार्टी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मुझे कुछ पार्ट यहाँ से मेरे बच्चा पार्टी रफ करना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन मैं खुल लेता हूँ, हाफ चेयर और ट्विस्ट बोर्ड, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ले लीजिए मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट अच्छे से।
तो बच्चा मेरे रसगुल्लो, मेरे लाडलो, अब बात करते हैं कि इस चेयर फॉर्म जो टेबल है इसमें कहाँ पर एक्जिटोरियल हाइड्रोजन होगा और कहाँ पर एक्सियल हाइड्रोजन होगा, तो मैं टोटल आपको बता देता हूँ। तो पहले एक अच्छा स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए, थोड़ा ओपन कर लेना ताकि दिक्कत ना हो सारी चीजों में, ठीक है। एक से ही काम चला लेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे आपको। ये लीजिए, ठीक है, 6 कार्बन दिख रहे होंगे आपको क्योंकि मैंने चेयर फॉर्म बनाई है। अब ध्यान से सुनो, यहां पे होंगे, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। उसके बाद मेरे बच्चा पार्टी इस कार्बन पे ऐसे होंगे, इनको आप मार्क करते चलो, मैं एक्सियल इक्वेटोरियल लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं ना, आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे बच्चा पार्टी आपके लिए ऐसे होंगे, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। फिर मेरे बच्चा पार्टी आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे बच्चा पार्टी आप देखोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर मेरे बच्चा पार्टी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। 6 कार्बन आपको दिख रहे होंगे, जहां पे मैंने ये एल बनाई हुई हमारे हाइड्रोजन कार्बन के सिंबल है। अब 6 कार्बन तो हो गए, 12 हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन है, ये हमारा चौथा हाइड्रोजन है, ये 5वां हाइड्रोजन है, ये 6वां हाइड्रोजन है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है, ये 10वां है, ये 11वां हाइड्रोजन है, और ये लीजिए मेरे बच्चा पार्टी हमारा 12वां हाइड्रोजन। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक करके ये बताऊंगा कि कौन सा हमारा एक्सियल कार्बन होगा, एक्सियल हाइड्रोजन होगा, और कौन सा इक्वेटोरियल होगा, ठीक है। मैं एक्स ए से आप समझ जाना कि ये एक्सियल के लिए बात कर रहा हूं, और एक्स ई के लिए समझ जाना ये इक्वेटोरियल के लिए बात हो रही है। मैं जस्ट सिंपल लिखूंगा एच ए और एच ई, और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें पता होना चाहिए कि कौन सा हाइड्रोजन एक्सियल है, कौन सा इक्वेटोरियल है मेरे बच्चा पार्टी। तो पहले तो स्ट्रक्चर को मेरे बच्चा पार्टी, मेरे रसगुल्लो, अच्छे से आप ड्रा कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं इक्वेटोरियल की बात कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। इक्वेटोरियल में अगर बच्चों में बात करूंगा तो देखिए, आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। इक्वेटोरियल, इक्वेटर पे चला दो, ये एल्यूमिनियम नीचे वाला बेस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेस क्या बनेगा, ये बेस बनेगा। यहाँ पे बेस कौन सा बनता दिखेगा, ये बनता दिख रहा है। यहाँ पे बेस बनता दिखेगा ये। तो ऐसे 4 तो आप बड़े आसानी से कवर कर लोगे। कंफ्यूजन जो आपको होती है इन 2 में होती है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, वो भी याद रखने का तरीका बता दूंगा। पहले जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है उसको आप इक्वेटोरियल बना दीजिए, एक्स ई हो गया, एक्स ई हो गया, एक्स ई हो गया, एक्स ई हो गया। अब जो बाकी बचते हैं वो एक्सियल हाइड्रोजन होंगे, तो ये लीजिए आपके एक्सियल हाइड्रोजन है। आप साथ ही साथ ए भी लिख लीजिए, इनके साथ कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे बच्चा पार्टी। ये वाला ये अच्छा नहीं बना सब, ये लीजिए दोबारा बना देते हैं, ये लो। अब मेरे बच्चा पार्टी बात बनी बीच वाले 2 हाइड्रोजन की, तो कौन सा एक्सियल होता है, कौन सा इक्वेटोरियल होता है। अब यहाँ पे तो आप नीचे वाले को इक्वेटोरियल बना देना, और यहाँ पे आप ऊपर वाले को इक्वेटोरियल बना देना। ये ऐसे ही रहेंगे, आप अपने हिसाब से इनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते मेरे बच्चा पार्टी। और ये हमारा हो जाएगा एक्सियल हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा एक्सियल हाइड्रोजन। अब आप अगर ध्यान से काउंट करोगे ना, तो इनका नंबर भी 6 देखने को मिलेगा, इनका नंबर भी 6 देखने को मिलेगा, तो टोटल हो जाएंगे 12 हाइड्रोजन। यानी 6 हाइड्रोजन तो हमारे कौन से हैं, एक्सियल होते हैं, 6 हाइड्रोजन हमारे इक्वेटोरियल होते हैं। और फार्मूला आपको पता ही है, C6H12। बहुत सारी बुक में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उतना करने की जरूरत नहीं होती। हमें पता होना चाहिए कौन सी एक्सियल फॉर्म होती है, कौन सी इक्वेटोरियल। मैंने यहाँ पर आपको एक में ही समझा दी, बुक में आपको अलग अलग करके समझा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले तो मेरे बच्चा पार्टी देखो क्या किया, ये वाले कवर कर लो। अब इसमें कैसे कवर हो रहे हैं, ऊपर जाता दिखेगा और इसमें नीचे आता दिख रहा है, तो इक्वेटोरियल ऐसे आपके कवर हो जाएंगे। और जो बचेगा मेरे बच्चा पार्टी वो आपका एक्सियल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये था मेरे बच्चा पार्टी हमारा कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन और ये कंसेप्ट हमारा इक्विटोरियल और एक्सियल हाइड्रोजन का। इसके अलावा कंफर्मेशन एनालिसिस में आपको कुछ भी नहीं करके आना है। अब मेरे बच्चा पार्टी इसको अच्छे से देख लेना, वीडियो प्यारी लगी, अच्छी लगी, समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और मेरे बच्चा पार्टी इसमें सिर्फ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बचता है और एक दो हमारे छोटे छोटे टॉपिक है जैसे मीजो कंपाउंड है और एक दो और है मेरे बच्चा पार्टी, छोटा सा टॉपिक एक और है, वो हम आने वाली 5-6 वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने कंफर्मेशन एनालिसिस किया, इथेन का अलग किया था, ब्यूटेन का अलग किया, साइक्लोहेक्सेन का अलग किया। एक टॉपिक के लिए हमारा एक वीडियो का कंसेप्ट हमेशा जारी रहेगा। हम बहुत सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में मिक्स नहीं करने वाले हैं मेरे बच्चा पार्टी। इसको मेरे बच्चा पार्टी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। बेटा जाग जाओ, 15 मार्च के बाद आपके एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है। और कोई भी 5 क्वेश्चन करने की जो सिस्टम आया है हमारे CRS यूनिवर्सिटी है जो जींद के अंदर, वहाँ पे क्या है आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो, कोई कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं है। तो वो वाले बच्चे अपने सेक्शन के हिसाब से अपने 3 चैप्टर तो ऐसे कर लेना टॉप क्वालिटी के कि आपका कोई नंबर ना काट सके। बाकी यूनिवर्सिटी बच्चा जैसे आपको पता लगता रहेगा मुझे, मैं ऐसे ही वीडियो में आपको अपडेट देता रहूँगा। मुझे बच्चा ये लगा कि मुझे अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मेरे बच्चा पार्टी गुड बाय, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नोट कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी अपनी नोटबुक में। हम चले जाते हैं अब